लौट आया है बेबाक। वही तेवर, वही अंदाज, आपके मुद्दे बेबाकी से उठाएंगे। सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। किसान उतरा मैदान में। क्या सरकार अब भी उसकी मांग को अनसुना कर देगी? क्या अब भी किसान को देशद्रोही बताया जाएगा? भारत बंद में दिखा किसान का दमखम। देखिए, मुद्दा यह है ही नहीं कि भारत बंद बुलाया जाना देशद्रोह का काम है या नहीं है। मुद्दा यह बिल्कुल नहीं है कि अगर आपसे मुख्तलिफ कोई विचार रखता हो, आपसे उलट कोई विचार रखता हो, तो वह अर्बन नक्सली हो जाता है, देशद्रोही हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है। मुद्दा है आपकी सहूलियत का। आज बेबाक जो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किस तरह से इससे पहले जब वो सत्ता में नहीं थे, जब किसान बंद का आह्वान करता था, तो बगैर कारण पूछे, बगैर उसके जो विचार हैं उस पर सवाल उठाए, ये लोग उसका समर्थन करते थे। सबसे पहले सुनिए 2014 से पहले इस वक्त जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह का यह बयान। राजनाथ सिंह इसमें स्पष्ट कह रहे हैं कि जब किसान आंदोलन करता है तो उसकी मंशा नहीं पूछी जाती, उसके आंदोलन की पीछे की वजह नहीं पूछी जाती। मैं जहां किसान को देखता हूं आंदोलन करने, मैं उनका समर्थन करने पहुंच जाता हूं। सुनिए राजनाथ क्या कह रहे हैं। मेरी जानकारी में यह नहीं था कि यहां पर कोई धरना चल रहा है, और जो हमारी जानकारी में पहले रहता तो मैं समझता हूं कि जिस दिन धरना किसानों का प्रारंभ हुआ था, उसी दिन मैं इस धरना स्थल पर आ गया होता अपना समर्थन देने के लिए। हम कभी यह नहीं देखते हैं किस पार्टी का, किस संगठन का कोई आंदोलन है अथवा कार्यक्रम है। हमारी नजर यदि देखती है तो केवल देखती है जहां पर भी से हिंदुस्तान में किसान बैठा होगा, तो यह नहीं देखना चाहिए कि वह कहां है, किस संगठन से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। सदैव उस स्थान पर राजनाथ सिंह हाजिर होने की कोशिश करते हैं, और आज मुझे आप सब लोगों के बीच में आने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, एक तरफ आप लोगों के बीच मौजूद होकर मुझे खुशी की अनुभूति हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे 3 दिनों से आपको धरना देना पड़ रहा है। यह बेहद तकलीफ की बात है। राजनाथ जी, आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उस वक्त आपको किसी ने देशद्रोही बताया था? या जो किसान उस वक्त आंदोलन कर रहे थे, क्या आपने उनकी मंशा पर सवाल खड़ा किया था? क्या आपने इस बात को लेकर शोध किया था कि इस किसान आंदोलन के पीछे कौन है? क्योंकि आपके ही शब्द हैं। यह नहीं पूछना चाहिए कि किसान किस संस्था से जुड़ा हुआ है। मैं हर किसान के साथ खड़ा हूं। तो फिर आज पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आने वाला किसान देशद्रोही कैसे बन जाता है? बात यहां नहीं रुकती। अब सुनिए, राजनाथ सिंह ने इसी सभा में कहा था कि प्रधानमंत्री समझ जाएं कि किसान जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत है। क्या कह रहे हैं? मानो मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दे रहे हो। सुनिए। इतने दिन हो गए, बगल में संसद है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को खुफिया विभाग के द्वारा जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी, लेकिन उन्होंने किसी को भेजकर क्या समस्या है, क्या मांग है, यह भी जानने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए, जिस दिन से हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर सड़कों पर आ जाएगा, तो कोई दुनिया की ताकत उसके हौसले को पस्त नहीं कर सकती। बड़ी से बड़ी ताकतों को घुटना टेकने को
देश की सबसे बड़ी जनसंख्या यदि है तो किसानों की है, सबसे बड़ी जनसंख्या। और किसी एक पेशे में लगे हुए लोगों की शक्ति के बारे में किसी को यदि तुलना करनी है तो मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में केवल कृषि क्षेत्र में, कृषि पेशे में लगी हुई जो जनसंख्या है वही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जनशक्ति है। और उस जनशक्ति को कभी चुनौती देने की कोशिश बड़े से बड़े सत्ताधारी दल को नहीं करनी चाहिए। उस वक्त किसान देशद्रोही नहीं था। उस वक्त किसान किस संस्था से जुड़ा हुआ था उस पर आप सवाल नहीं करते थे। उस वक्त आप उसकी मंशा पर सवाल नहीं खड़ा करते थे। आप यह भी कहते थे कि किसान एक बहुत बड़ी ताकत है, उससे उलझोगे तो तबाह हो जाओगे। मगर आज आपकी पालतू मीडिया ने उस किसान के खिलाफ एक झूठा, वाहियात और घटिया प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है। राजनाथ जी, क्या आप अपने शब्द भूल गए? मैं समझता हूं कि जब आप विपक्ष में होते हैं और जब आप सत्ता में आते हैं तो एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। मगर दिक्कत क्या है, वो फर्क हम कांग्रेस में भी देखते हैं। मगर कांग्रेस जब सत्ता में थी और जब अन्ना आंदोलन हुआ, निर्भया आंदोलन हुआ, तो जो लोग ये आंदोलन कर रहे थे उनको देशद्रोही नहीं बताया था कांग्रेस ने। कांग्रेस ने इंडिया गेट में उन आंदोलनों को होने दिया था। रामलीला मैदान में, जंतर मंतर में आंदोलनों को होने दिया था। यह सरकार तो ऐसा करने ही नहीं देती है। और बहुत दूर की बात नहीं है, आज जिन बिचौलियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानी पी पी कर गाली देते हैं, आज से सिर्फ 4 साल पहले उनका यह बयान सुनिए। ई-नाम योजना में वो ये भाषण दे रहे थे। दरअसल उनका यह भाषण मैंने एनडीटीवी पर सुना था और फिर मैंने उस भाषण को ढूंढा और प्रधानमंत्री के यूट्यूब चैनल पर मुझे उनका यह भाषण मिला। सुनिए, प्रधानमंत्री साफ तौर पर बिचौलियों के बारे में क्या राय रखते हैं, आप खुद ही सुनिए। ये ऐसी योजना है जिससे उपभोक्ता को भी उतना ही फायदा होने वाला है। यानी ऐसी मार्केट व्यवस्था बहुत रेयर होती है कि जिसमें उपभोक्ता को भी फायदा हो, कंज्यूमर को भी फायदा हो। बिचौलिए जो बाजार व्यापार लेकर के बैठे हैं, माल लेते हैं और बेचते हैं, उनको भी फायदा हो और किसान को भी फायदा हो। तो बिचौलिया यहां पर गंदा शब्द नहीं है। बिचौलिए के भी फायदे की बात हो रही है। ई-नाम योजना के अंतर्गत इन्होंने संसद में खड़े होकर बिचौलिए की तारीफ की है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने बिचौलियों के बारे में क्या कहा था, आप खुद सुनिए, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। और ये उन्होंने संसद के अंदर कही। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जानता है केवल वो इस बात को पहचान सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ये कहती है कि आपके ये बैंकों के एटीएम तो आ जाए हैं, आड़ती उस किसान का पारंपरिक एटीएम है। किसान को बेटी की शादी करनी हो, बुआ का भात भरना हो, बहन का छूछक देना हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बाप की दवाई करानी हो, सिर पे साफा बांधता है और सीधा मंडी में आरती किया जाकर खड़ा हो जाता है। कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपनी बात कही। अब सुनिए, उसी खूबसूरती से अरुण जेटली संसद के अंदर खड़े होकर, राज्यसभा के अंदर खड़े होकर बता रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किस लिए जरूरी है। किसान को एक प्राइवेट सेटअप में भी उसे बहुत जरूरी है कि सरकार उसे आश्वासन दे, मदद दे, जैसा कि अमेरिका जैसे देशों में होता है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। यूरोप और अमेरिका अपने किसान को, क्योंकि किसान को बाजार में भाव नहीं मिल रहा, तो क्या हुआ, इन बड़े इंटरनेशनल चेन्स ने किसान की क्या परिस्थिति कर दी कि वहां के वित्त मंत्री में तो इतनी क्षमता थी और उसकी जेब इतनी गहरी थी कि वहां से पैसे निकाल के किसानों में बांट देता। तो जिस दुनिया के में यह अनुभव लागू किया गया, वहां किसान को जीवित रखने के लिए, फॉर द सस्टेनेंस ऑफ दैट फार्मर, यू हैव टू गिव $400 बिलियन एवरी ईयर टू दैट फार्मर। तो क्या कारण है कि ये एक्सपेरिमेंट वहां तो चला नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में बड़ा सफल हो जाएगा। आज ये सवाल उठने लाजमी हैं कि आप कैसे भूल सकते हैं, आप सत्ता में क्या, विपक्ष में क्या थे और अब सत्ता में आके आप क्या कर रहे हैं। यकीनन यही बीमारी कांग्रेस को भी है। मसलन अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कपिल सिब्बल का बयान। उस वक्त ये बिचौलियों को गाली तो नहीं मगर पूरी व्यवस्था के बारे में सवाल खड़े कर रहे थे। बता रहे थे कि हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें बिचौलिया ना हो। सुनिए क्या कह रहे हैं यहां पर कपिल सिब्बल। जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है और इस बीच में
आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं बीच में, 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आने हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ, यह आप तय कर लीजिए। मगर जैसे कि मैंने कार्यक्रम के शुरू में कहा ना कि जब अन्ना आंदोलन हुआ था या निर्भया आंदोलन हुआ था तो अन्ना आंदोलन में सरकार के चेहरे के तौर पर कई मंत्री थे। मसलन चिदंबरम थे, कपिल सिब्बल थे, मनीष तिवारी थे, ये तमाम चेहरे थे। मगर मैंने कभी भी कपिल सिब्बल के चेहरे से या मुंह से यह कहते हुए नहीं सुना कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। अगर आप लोगों से प्रोटेस्ट करने का हक छीन लेंगे, अगर आप शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स को बलात्कारी, आतंकवादी, पाकिस्तानी बताएंगे, तो आप इस देश की लोकतंत्र की रीढ़ तोड़ रहे हैं। अगर आप किसान को प्रदर्शन करने का हक तोड़ देंगे तो आज आप सत्ता में, कल आप विपक्ष में होंगे। आज आप ऐसे कानून ला देंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है शाहीन बाग के संदर्भ में कि आप ऐसी किसी जगह पर प्रदर्शन नहीं कर सकते जहां पर लोगों का आना जाना हो, जहां पर प्रदर्शन करके लोगों को दिक्कतें पेश आती हों। सरकार इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई जगहों पर अनर्गल तरीकों से उसका इस्तेमाल कर सकती है। मगर मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारत बंद एक गुनाह नहीं है, यह अधिकार है और यह करने का उसे अधिकार है। आप उस पर सवाल खड़े नहीं कर सकते। आपको अपने गिरेबान में झांकना होगा, आपको अपने अतीत में देखना होगा, क्योंकि आज आप सत्ता में हैं, कल आप विपक्ष में आ जाएंगे। अगर आपसे यह अधिकार छीन लिया जाएगा तो लोकतंत्र के मायने क्या रह जाएंगे भाई। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।